मैं ये सोचकर बहुत डर रहा था कि शायद मैं ये केस हार जाऊंगा, लेकिन आपने सब कुछ मैनेज करके मुझे जिता दिया। अब मुझे एमएलए की टिकट जरूर मिल जाएगी। तो अच्छी बात है। वकील साहब, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ। क्या चाहिए बताओ? मुझे कुछ नहीं चाहिए अध्यक्ष जी। हमने कोर्ट हाँ। में बहुत सारे झूठे गवाह पेश किए। हाँ। गवाह झूठे थे, पर बात झूठी नहीं थी। आप जहाँ स्कूल बना रहे हैं वहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं। उन गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाइए, मुझे यही चाहिए। अरे उस एरिया का ही नहीं, अगल बगल के सारे बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। सर, हाँ? कम से कम 300 बच्चे हैं, हमें घाटा होगा। ए, वो घाटा नहीं है, मुनाफा है। बैंक में पैसे जाए या ना जाए, लेकिन मेरा वोट बैंक बढ़ता ही रहे। पॉलिटिकल करियर में आगे बढ़ने के लिए यह सबसे अच्छा आइडिया है। वकील साहब, तुमने जैसा बोला है ना, मैं यहाँ के सारे बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगा। अब लेकिन मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, सच में। मैं जानता था तुम नहीं मानोगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरे दिल में हो। कहाँ हो? दिल में। अब जल्द से जल्द दूसरे वकील को पकड़कर अपनी बहन का तलाक करवा दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, करवा लीजिए। वकील साहब, तलाक हो जाने के बाद मैं अपनी बहन की शादी तुमसे ही करवाऊंगा। अगर तुम साथ में रहोगे तो मैं एमएलए क्या, सीएम भी बन जाऊंगा। हा? वकील साहब, उस लड़के ने मेरी बहन को सिर्फ मंगलसूत्र पहनाया है। उन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, बाल बच्चे भी नहीं है। तुम उसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। अब वकील साहब, मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे। अध्यक्ष जी, मुझे मंजूर है। आप जल्द से जल्द डिवोर्स करवाइए। मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। बाय। चलो। क्या रे अनंतु, इतना बड़ा केस जीत गया है, तू खुश क्यों नहीं है? बात क्या है आखिर मेरे भाई? नहीं, कोई बात नहीं है। वैसे वो लड़की जज है क्या? लड़की? कौन सी? वो फैमिली कोर्ट में आकर जज बनी है, उसकी बात कर रहा है? हाँ। पेपर नहीं पढ़ता है तू? नुसरत फातिमा बेग बहुत छोटी उम्र में जज बनी है, पेपर में नाम आया है, सब जगह फेमस है। बड़े बड़े केस जीतते और छोटी छोटी बातें ध्यान में नहीं रखते हो। छोटे उस्ताद, तुम्हारा टिफिन खाली हो गया क्या? हाँ, एकदम खाली है। अनंतु, मैं आऊंगा करके तुमने खाना नहीं खाया और मेरा इंतजार भी कर रहे थे। ग्रेट दोस्त। एक बात सुन, मैंने आज नुसरत को देखा। क्या? नुसरत को देखा? हाँ। कहाँ? फैमिली कोर्ट में। यार वो जज बन गई है। जज? अब हो गया कल्याण। मैंने कहा था ना कि ये तेरा लव मैटर आगे काम नहीं करेगा। नॉर्मल लड़की को पटाना इतना मुश्किल है आज की डेट में, और ऊपर से तू जज को पटाएगा? हो ही नहीं सकता। क्यों? जज है तो क्या हुआ? जो कोर्ट में है वो दिल में नहीं आ सकती? ये कोई कानून है क्या? हाय। हाय। मैं कौन हूँ तुम्हें पता है? इसमें नया क्या है? मुझे पता है कि तुम एक वकील हो। बताओ, तुम्हें क्या काम है? मैं अनंतु। अनंत कृष्णा क्रमधारित आया, वही 2011 लॉ कैंप। तुम्हारा गाना कुछ याद आया? ओह, याद आया? याद आया। तुम भी इसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ, इतनी छोटी सी उम्र में तुम जज बन गई हो, इसीलिए तुम्हें विश करने के लिए आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू।
शाबाश बेटी। मेरा इतना ही लक्ष्य है अब्बू कि मेरे जैसे बच्चों के मन में माँ बाप के लिए कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। ऐसे बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा हो सके, बस इसलिए मैं जज बनी हूँ। यही मेरा लक्ष्य है। तुम जरूर कामयाब होगी। खुदा की दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। आहा, वत्सला, गुरुमूर्ति राय की पहली बेटी की कुंडली आई है। हमारे अनंतु की जन्म कुंडली से कितनी मेल खा रही है वो देख रहा हूँ। पूरे 28 गुण मिल रहे हैं। इस शनिवार लड़की देखने के लिए बुलाया है। आपको पता है, मेरे उम्र के लड़के वीकेंड पर फिल्म देखते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, और एक मैं हूँ जो हर वीकेंड लड़की देखने जाता है। मम्मी देखो, इसके बाद मैं कोई लड़की नहीं देखूंगा। क्या हुआ अनंतु? लड़की देख देख कर परेशान हो गए हो क्या? परेशान मत हो बेटा, मुझे देखो, मैंने तुम्हारी मम्मी से शादी करने से पहले 90 लड़कियों को देखा है। हाँ, एक से बढ़कर एक लड़की थी यार। इतनी खूबसूरत लड़कियों को देखने के बाद मैंने तुम्हारी माँ को देखा और वो मेरी जिंदगी में आ गई। कितनी लड़कियों को देखा वो जरूरी नहीं है, किसके साथ रिश्ता जुड़ता है वो जरूरी है। रिश्ते हमेशा ऊपर से जुड़कर आते हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, तो हम लड़की क्यों ढूंढ रहे हैं? जिसे मिलना है वो अपने आप मिल जाएगी। बेटा, जोड़ी तो ऊपर वाला ही बनाता है, वो हमें मिलना चाहिए और उसे ढूंढने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए। जोड़ी बनाता है ऊपर वाला, पर हमारा भी प्रयत्न जरूरी है। पैदा करने वाला घास भी बनाता है और वो घास भी देता है, लेकिन खाने के लिए उसके पास जाना भी पड़ता है। तो बस यही तो प्रयत्न करना है। अगर ऐसा है तो मैं नुसरत को पाना चाहूंगा। मेरा उसके पास रहना जरूरी है। ठीक है, ये प्रयत्न आप कीजिए, मेरा प्रयत्न मैं करता हूँ। ए, अनंतु, ये घर की बनने वाली बहू किसकी किस्मत में है पता नहीं। कुछ भी हो जाए, इस घर की बनने वाली बहू आपके लाए हुए इतने सारे रिश्तों में तो नहीं है। क्या कहा इसने? कुछ भी बोलने का और सुनने का टाइम नहीं है। हमें ये बात वकील को बतानी होगी। सर, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। हेलो वकील साहब। बोलिए अध्यक्ष जी, आपकी आवाज सुन के तो लग रहा है बहुत खुश हैं। हाँ, सही कहा तुमने। एक तो केस जीतने की खुशी और दूसरी मेरी बहन बैग लेकर सीधे घर आ रही है उसकी खुशी। अरे मेरी बहन को तलाक दिलाने वाला वकील मिल गया है। मिल गया का क्या मतलब है? इंसान अगर कोशिश करे तो क्या नहीं मिल सकता। वो सब ठीक है, आपकी बहन का डिवोर्स हो रहा है, आप इतने खुश क्यों हैं? अरे भाई, एक वकील तलाक दिलाने के लिए तैयार हो गया और दूसरा वकील शादी के लिए तैयार हो गया तो खुशी तो होगी ना। मैं नुसरत से प्यार करता हूँ, ये बात इसे कैसे पता? अध्यक्ष जी, शादी के लिए सिर्फ जोड़ी जरूरी नहीं है, इंसान का कोशिश करना भी जरूरी है, और वो कोशिश मैं भी करना चाहता हूँ। हाँ 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 हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात। और उसी कोशिश के लिए मैंने अपनी बहन के तलाक का केस सत्यमूर्ति को दे दिया है। आपको कोई परेशानी तो नहीं ना? मुझे क्या परेशानी होगी? आपने ये केस सत्यमूर्ति को दिया है, इसका मतलब है कि ये केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा, ये तो गारंटी है। और आपकी बहन को जल्द से जल्द तलाक मिल जाएगा। मैं तो बस यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी बात देवी माता सुन ले। सुन लेंगे। ए दोस्त, जो बात कर रहे थे ना इंसान की कोशिश की, मुझे दो ना, मैं भी कोशिश करूंगा। केस चाहिए या उसकी बहन?